अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। जब हमने C++ में ऊप स्टार्ट की थी तो हमने उसके अंदर इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखा था कि ऊप क्या होती है। उसके साथ साथ हमने वहां पर भी देखा था कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इसी के साथ साथ हमने इनहेरिटेंस इन तमाम को देखा था। लेकिन उस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड है वो है पॉली एंड सेकंड वर्ड है मॉर्फिज्म। तो यहाँ पर कह रहा है पॉली मीन्स मैनी। पॉली के मीन होते हैं मेनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या होगी। पॉलीमॉर्फिज्म की मीनिंग हुई मेनी फॉर्म्स। आइए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन विच सेम ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट बिहेवियर। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। मुझे मालूम है कि आप इसकी बात से थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, तो आइए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के अंदर एक मैन है। ये मैन आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो जो मैन है उसका एक बिहेवियर तो ये है कि ये किसी का हस्बैंड है। ये हुआ इसका फर्स्ट बिहेवियर। इसी तरीके से मैन का सेकंड बिहेवियर ये है कि ये टीचर भी है। तो इस तरीके से इस मैन का सेकंड बिहेवियर ये है कि टीचर है। इसी तरीके से इस मैन का थर्ड बिहेवियर ये है कि ये एक पेरेंट भी है। तो इस तरीके से हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट बिहेवियर होते हैं। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो हमने ये देख लिया कि पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है। आइए अब इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं। इसकी टाइप में सबसे पहली टाइप है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है। अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है। डेट इज अचीव्ड बाय कंपाइल टाइम। ये अचीव की जाती है कंपाइल टाइम पे। इस कॉल्ड कंपाइल टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। किस तरीके से, आइए इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग के केस में क्या होता है कि हमारे पास सेम नेम के दो फंक्शन होते हैं, लेकिन जो सेम नेम के जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है या तो इसके नंबर्स ऑफ पैरामीटर डिफरेंट होते हैं या उस पैरामीटर की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरीके से फंक्शन जो होता है वो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है कि हमें कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो इसी वजह से हम इसे कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरीके से हमारे पास सेकंड टाइप है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है। डेट इज अचीव्ड बाय रन टाइम। ये अचीव की जाती है रन टाइम पे। इज कॉल्ड रन टाइम और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसके भी दो नेम है। इसे हम या तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? इसकी एग्जाम्पल में है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सेम नेम का फंक्शन होता है, इसका सिग्नेचर भी सेम होता है। सिग्नेचर सेम का मतलब क्या है कि इसके पैरामीटर भी सेम होते हैं। जब पैरामीटर सेम हुए तो यहाँ पर कंपाइलर डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। ये रन टाइम पे डिसाइड होता है कि हमें कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हम आने वाली वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।